नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम टेक गवर्नमेंट जॉब पर। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में विश्व के प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन किया है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। जो भी दोस्त उस वीडियो को नहीं देखे होंगे, नीचे लिंक दिया गया है, जा कर के देख सकते हैं। आज हम भारत के प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे, जिनसे प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 366(25) के अनुसार जनजाति उन जातियों को कहते हैं जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत कमज़ोर माने गए हैं तथा 342 के तहत उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ है। भारत में ऐसे जनजातीय समूहों की कुल संख्या 550 है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि क्या हम 550 जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे? जी नहीं, हमें यहाँ पर उन्हीं जनजातियों के बारे में अध्ययन करना है जो सबसे अधिक या जिनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। 550 जनजातियों का समूह जो है वह भारत की कुल जनसंख्या के 8.6% है। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि 2003 में 89वां संविधान संशोधन किया गया और उस संविधान संशोधन के तहत 338 का अनुच्छेद जोड़ा गया और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक नया राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बना, जो 2004 से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आया। अर्थात 2004 के पहले अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग एक ही था। आइए अब हम उन जनजातियों के बारे में पढ़ते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इनकी जनसंख्या के आधार पर परीक्षाओं में शब्द पर ध्यान दिया जाता है, वाक्य क्या कहता है उस पर ध्यान दिया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे जो बड़ी जनजाति है, सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है वह भील है, उसके बाद में गोंड है, उसके बाद संथाल, उसके बाद में बोडो है। आइए अब हम जानते हैं थारू जनजाति के बारे में। थारू जनजाति जो है उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ये उत्तराखंड के नैनीताल से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर एवं उसके तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। इस जनजाति की यह एक विशेषता है कि यह जनजाति दीपावली को सूख के रूप में मनाती है। अब उसके बाद हम गोंड जनजाति के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं गोंडवाना लैंड जो कि कोयला के लिए मशहूर है और गोंडवाना लैंड से कोयला काफ़ी मात्रा में प्राप्त किया जाता है और भारत का सबसे प्राचीन भूखंड गोंडवाना लैंड है और गोंडवाना लैंड से गोंड की उत्पत्ति माना जाता है। और गोंड जो जनजाति है वह भारत की सबसे प्राचीन जनजाति है। चूँकि प्राचीन भूखंड है तो प्राचीन जनजाति है। देश का सबसे बड़ा यह जनजातीय समूह है। अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि देश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन है तो गोंड होगा। उसके बाद ये दीपा एवं पैंडा कृषि करती हैं। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात एवं पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं। अब हम गुज्जर एवं बकरवाल के बारे में जानते हैं। गुज्जर एवं बकरवाल पश्चिमी हिमालय अर्थात हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। ये ऋतु प्रवासी होती हैं अर्थात गर्मी के दिनों में पहाड़ों पर चले जाते हैं और ठंडी के दिनों में मैदानी भागों में चले जाते हैं। ये इस्लाम धर्मावलंबी होते हैं तथा ये आपसी झगड़ों का निपटारा स्वयं करते हैं, जिनके पंचायत को जीरगा कहा जाता है। इनके ग्रीष्मकालीन चरागाह को जो उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में होता है उसको मार्गस या ढोक कहा जाता है। नागा जनजाति, नागा जनजाति का प्रमुख निवास नागालैंड है, लेकिन नागालैंड के अलावा मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम इत्यादि में पाए जाते हैं, इत्यादि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अर्थात ये पूर्वोत्तर भारत में पाए जाते हैं। अधिकतर ये नग्नावस्था में रहते हैं। खासी, खासी जनजाति जो है मेघालय की गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों में पाई जाती हैं। इनका समाज मातृसत्तात्मक होता है और जनजातियों में इनका शिक्षा स्तर काफ़ी ऊंचा होता है। ऊंचा है। संथाल के बारे में हम लोग जानते हैं। संथाल जनजाति जो है भारत की तीसरी सबसे बड़ी
जनजाति है जो राजमहल की पहाड़ी एवं छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है, अर्थात झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल इत्यादि क्षेत्रों में पाई जाती है। और इनका प्रमुख पर्व ब्राह्मण संक्रांत एवं सोहराई है। हम उरांव जनजाति के बारे में जानते हैं। झारखंड के छोटा नागपुर पठार एवं रांची के पठारी क्षेत्रों में उरांव जनजाति पाई जाती है। ये कुरुख भाषा बोलती हैं तथा इनके युवा गृह की प्रथा घूमकुड़िया कहलाता है। यहाँ से प्रश्न दिया गया है कि उरांव जनजाति की युवा गृह की प्रथा को क्या कहा जाता है, तो घूमकुड़िया कहा जाता है। युवा गृह क्या होता है, तो आदिवासियों के शैक्षणिक स्थान को युवा गृह कहा जाता है। एक ऐसा भी मिलता है कि शादी की पहले युवा और युवतियों को एक कमरे में रखा जाता है, उसको भी युवा गृह कहा जाता है। अब उसके बाद हम जानते हैं मुंडा विद्रोह के बारे में। आप लोग तो पढ़े ही होंगे कि झारखंड में बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह किया था। तो मुंडा झारखंड के छोटा नागपुर पठार में पाए जाते हैं। इनके युवा गृह की प्रथा, मुंडा जनजाति के युवा गृह की प्रथा को घोटुल कहा जाता है। इसके अलावा झारखंड में हो, बिरहोर, कोरबा, असुर, भूइयां जनजाति पाई जाती हैं। मीना जनजाति राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है और ये शिव एवं शक्ति के उपासक होते हैं। भील जनजाति राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और भील जनजाति जो है वह राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, खानदेश एवं गुजरात में पाई जाती हैं और ये स्वयं को महादेव की संतान मानते हैं। और भील का अर्थ होता है धनुषधारी। अब हम जानते हैं गरासिया और सहारिया, ये दोनों राजस्थान की पाई जाने वाली जनजाति है। सहारिया मध्य प्रदेश में भी पाई जाने वाली जनजाति है। यह जो बातें आप लोगों को बतलाया जा रहा है यह एकदम निश्चित नहीं कि उसी राज्य में ही पाया जाता हो। राज्य के सटे एक राज्य से सटे दूसरे राज्य में भी ये जनजातियां पाई जा सकती हैं, परंतु जहां से प्रश्न ज़्यादा बनता है पूछा गया है वही हम यहाँ पर आप लोगों को शॉर्ट लिस्टेड करके बतला रहे हैं। अब हम गरासिया के बारे में जो पढ़े हैं राजस्थान में, उसके बाद हम पढ़ते हैं शासी। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है खासी, यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं शासी। ये शासी जनजाति जो है राजस्थान के भरतपुर जिले में पाई जाती है और खानाबदोश जनजाति है। इसके अलावा ये पंजाब में भी पाई जाती है। घोटिया उत्तराखंड में पाई जाने वाली जनजाति है और ये ऋतु प्रवास करते हैं, अर्थात गर्मी के दिनों में पहाड़ों पर और सर्दी के दिनों में मैदानी इलाकों में जाते हैं। और घोटिया जो है व्यापार के लिए जाने जाते हैं, अर्थात ये व्यापार करते हैं घूम घूम करके। टोडो एवं कोटा जनजाति जो है तमिलनाडु में पाई जाती है, परंतु टोडो के बारे में अधिकतर प्रश्न पूछा गया है। यह तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है और अब तक की यह सबसे बड़ी या फिर कहिए कि यह अब तक की सबसे विश्लेषणात्मक जनजाति है, अर्थात मानव भूगोलवेताओं ने सबसे ज़्यादा जो अध्ययन किया है वह टोडो जनजाति पर किया है और यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। टोडो जनजाति के बारे में शायद ऐसा कहा जाता है कि यह शाकाहारी जनजाति है और इनके झगड़ों को सुलझाने वाली परिषद को नोयम कहा जाता है और भैंस ये पालते हैं, अर्थात भैंस इनके जीवन की धुरी है। टोटो, यहाँ पर हमने टोडो पढ़ा, यहाँ पर टोटो पढ़ रहे हैं। यह पश्चिम बंगाल की जनजाति है। वासी लक्षद्वीप में पाई जाती है। कुकी मुख्य रूप से मणिपुर में, यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। मिजोरम में पाई जाने वाली जनजाति मिजो है। उसके बाद ब्रूड-यांग, ये त्रिपुरा एवं मिजोरम में पाई जाती है। वर्तमान में ब्रूड-यांग समझौता जो हुआ है वह चर्चा का विषय रहा है। इस प्रकार ब्रूड-यांग जनजाति जो है त्रिपुरा एवं मिजोरम में पाई जाती है। ज़्यादातर प्रश्न यहाँ से भी पूछे गए हैं। शोम्पेन, सेंटेनली, ओंगे एवं जारवा जनजाति जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। अभी सेंटली द्वीप जो था काफ़ी माने चर्चा का विषय रहा, ऐसा इसलिए कि वहाँ पर एक अमेरिकी जब नागरिक गया तो वहाँ के जनजातियों ने उसे मार दिया। आज भी वह माने मुख्य धारा में ये जनजातियाँ नहीं जुड़ पाई हैं, एक द्वीप पर रहती हैं और अपने पारंपरिक ढंग से ही जीवन व्यतीत कर रही हैं। बुक्सा, जौनसारी, राजी या बरनौत उत्तराखंड में पाई जाने वाली जनजाति है। खरवार उत्तर प्रदेश एवं झारखंड में पाई जाने वाली जनजाति है। मारिया, कोल, सहारिया, कोरकू मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है। कोरबा, बैगा, अबुझ, मारिया, हलवा छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली जनजाति है।
पनियान और इरुला, ये दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में, केरल में। तो यहाँ पर पनियान इरुला के बारे में प्रश्न पूछा गया है। पनियान और इरुला कहाँ की जनजाति है? तो विकल्प में देगा दक्षिण भारत और नहीं तो केरल। इसके अलावा मोपला, नायर, उराली, डापर, करात, ये केरल की जनजाति है। लुसाई, मीरी, अबोर, बोडो असम में पाई जाती है। बोडो जनजाति भी बोडोलैंड की मांग करती आ रही है। इस प्रकार ये भी मैंने चर्चा का विषय बना हुआ था, लेकिन इसका भी समझौता हुआ। चेंचू, बंजारा, बहुरूपा, ये आंध्र प्रदेश की जनजाति है। गद्दी, किन्नौर, जागधा, बकरवाल हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। अर्थात यह इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि ये पश्चिमी हिमालय की जनजाति है। गद्दी, किन्नौर, जागधा, बकरवाल हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। लेप्चा सिक्किम की जनजाति है। सिक्किम में पाई जाने वाली जनजातियां भोटिया और शेरपा भी हैं। डफला, मिसमी, सिंगपो, आपातानी, ये अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। अब हम कुछ जनजातियों से प्रमुख क्वेश्चन जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे ठक्कर बापा को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। उनके शैक्षणिक स्थान को युवा गृह कहा जाता है। पहला जनजातीय विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के अमरकंटक में खुला है, जिसका नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की संख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है, जबकि प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम में पाई जाती है। ग्रेट अंडमानी भारत की सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति है। दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा एवं पुदुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति पाई नहीं जाती है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या जो जनजातियों की है वह दादर नगर हवेली है। और सरकार के द्वारा स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के बाद भी जनजातियों को समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं। इनके जीवन में, शिक्षा स्तर में, सामाजिक, राजनीतिक या फिर कहिए आर्थिक जीवन में काफ़ी सुधार हुआ है। इसके लिए जो वर्तमान में योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे वन बंधु योजना, अनाज बैंक, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत 193 योजनाएं चलाई जा रही हैं। इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत 193 योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। और इनके उत्पादों को शहरों तक बेचने के लिए इनके उत्पाद जनजाति जो भी सामान बनाते हैं उनकी पहुंच शहरों तक हो सके, नगरों तक हो सके, प्रतिवर्ष दिल्ली आदि महोत्सव मनाया जाता है। तो आदि महोत्सव जो है अभी वर्तमान में दिल्ली में मनाया गया था। तो दोस्तों, हम लोगों ने आज जनजातियों के बारे में पढ़ा, जो भारत की प्रमुख जनजातियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। अगर ऐसे ही आपका सहयोग मिलता रहा तो मैं बढ़िया से बढ़िया वीडियो जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे लेकर के आऊँगा। और जो भी दोस्त मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दें। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।